एक बार की बात है, एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चालाक था और जितना चालाक था, उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग-मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय लिया कि इस छोटी सी झोपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं है। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर दफना दिया। अब वह निश्चिंत था और मन में बहुत संतुष्टि खुशी थी कि मेरा धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांगकर लौटता तो जहाँ ईंटें थीं, उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह इतना बढ़ गया कि वह दिन में कई बार उस जगह को जाकर देखने लगा। पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं है, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात देख ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला और सोने की ईंटें देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की चारों ईंटें निकाल ली और उसकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख दी और उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी कड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा, सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी हुई थीं। अब भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देखा तो रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा। महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। देखने में वह फटेयाल भिखारी था, शरीर पर अच्छी तरह से कपड़े भी नहीं थे, सर्दी की वजह से कांप रहा था और था भी भिखारी। महात्मा जी ने सोचा, इसका क्या लुट गया, इसका क्या चोरी हो गया, यह तो एक भिखारी ही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाई, कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या 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 लुट गया, मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पास धन होगा। भिखारी बोला, हाँ महाराज, धन था, मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें बनाकर यहाँ दफनाई थी। उन्हें चोरी के डर से यहाँ पर दफना कर गया, मगर वे ही चोरी हो गई। चोर उन्हें ले गया और उनकी जगह मिट्टी की ये 4 ईंटें रख के गया है। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थीं? भिखारी बोला, नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती, ईंटें तो जड़ होती हैं। भिखारी बोला, तो फिर क्या देती थीं? कपड़ा, घोड़ा गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका तुमने कुछ ना कुछ उपयोग तो करा ही होगा, इसीलिए तुम इतने दुखी हो रहे हो। महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछते हुए बोला, ईंटें देती तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थीं, तो इन मिट्टी की ईंटों को देखकर ही काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी वैसे ही मिट्टी की ईंटें देख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब भिखारी कुछ सोचने लगा, लेकिन उसके मन को अभी भी शांति नहीं मिली। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल रखी हुई थीं, तुमने कभी उनका उपयोग नहीं किया, वो कभी तुम्हारे काम नहीं आई। ईंटें अब भी रखी हुई हैं, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थीं। विचार करो और संतोष करके सुखी बनो। अब भिखारी की समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भीख मांगने वाला कटोरा उठाकर फिर से भीख मांगने के लिए अपनी राह पर चल पड़ा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।